हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ रिसर्च इंटरव्यू। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंटरव्यूज़ के टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्या वो डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम रिसर्च इंटरव्यूज ले सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स, और जिसको आप मोड्स भी कह सकते हो या मेथड्स भी कह सकते हो, जिससे कि हम इंटरव्यूज ले सकते हैं। जैसे कि द मोस्ट कॉमन वन इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं। ईमेल एंड द वेब इंटरव्यूज़ आर द मोस्ट रिसेंट वन, जो कि आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे। सो बेसिकली देयर आर द थ्री मेथड्स विच आर यूज टू कंडक्ट अ रिसर्च इंटरव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड ईमेल सर्विस। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है बहुत पुराना मेथड है, और बट आज भी बहुत उतना ही वेल डेटेड है जितना ये पहले होता था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज टाइप ऑफ द इंटरव्यूज़। इसमें बेसिकली होता क्या है, फेस टू फेस, मतलब 1 to 1 फिजिकली हम इंटरव्यू लेते हैं, मतलब पर्सनली डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से बात की जाती है। एंड इसमें रिसर्चर्स के पास क्या एडवांटेज रहता है कि दे कैन नोट डाउन द आंसर्स, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं जब वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट्स पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जब वो इंटरव्यू से बात कर रहे होते हैं। एंड रिसर्चर्स कैन डिज़ाइन हिज और हर सर्वे इन सच अ वे कि वो नोट डाउन कर सके। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हायर रिस्पॉन्स रेट। हायर रिस्पॉन्स रेट का मतलब है कि जब आप फिजिकली किसी से बात करते हो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपसे बात करे, या यूँ कहे कि करना ही पड़ता है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, कि आप क्वेश्चन पूछते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड इसमें क्या चांसेस रहते हैं, दे कैन इंटरव्यूअर हैव additional benefit because they can adapt to the question when they are talking face to face. Like अगर वो इंटरव्यू जो है क्वेश्चन को समझ नहीं रहा है तो उसको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, या फिर कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिससे कि इंटरव्यू को क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एंड इसमें क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें कंप्लीट आंसर मिले, बीच में आंसर टूटेगा नहीं या छूटेगा नहीं या इनकम्प्लीट नहीं होगा। हमें एक चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विदाउट एनी डाउट, और जब इंटरव्यू को डाउट लगता है तो डिटेक्ट करके उससे वापस से प्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड रिसर्चर्स है अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट एंड एनालाइज द बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया, जब हम फेस टू फेस बात करते हैं किसी इंसान से, सिर्फ हम उसकी भाषा या उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, हम देख रहे हैं वो कैसे बोल रहा है, किस भाव से बोल रहा है, क्या इमोशंस है, क्या जेस्चर्स है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। क्योंकि ये सब चीज़ भी बहुत बताती है कि कभी कभी कोई चीज़ बड़े प्रेशर में या अंडर प्रेशर में बोली जा रही है, या बहुत खुश होकर बोली जा रही है, गुस्से में बोली जा रही है, हैप्पीली बोली जा रही है, तो हमारी टोन, पिच और किस भाव से बोले जा रहे हैं, किस इमोशन से बोले जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है या उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, के एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब आप 1 on 1 फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू को लग सकता है, बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकता है कि बहुत डेप्थ में इंटरव्यू जो है उसकी लाइफ में घुस रहा है या पूछ रहा है, वो सेल्फ कॉन्शियस हो सकता है, एंड ही मे और शी मे नॉट आंसर ट्रुथफुली। हो सकता है वो सच्चाई में ना जवाब दे, एक तरीके का डिस्ट्रस्ट भी पैदा हो सकता है ना। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इट्स ए काइंड ऑफ हेडेक व्हेन यू टेक पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, उनके वर्क प्लेस पे या हाउस टू हाउस जाना पड़ता है, या कभी कभी जो नहीं देना चाहते, यू कैन नॉट फाइंड दैम एनीवन, फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वी फेस व्हेन वी टेक द पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी वजह से आजकल जो है बहुत जो इंटरव्यू था पब्लिक प्लेसेस में लिए जाते हैं, शॉपिंग सेंटर या पार्क्स में दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं लाइक गिफ्ट एंड कूपन्स, ताकि वो पर्सनल इंटरव्यू दे। एंड नाउ डेज देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द ऑनलाइन रिसर्च, जो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड, पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो है बहुत रिसेंटली जो है टेलीफोन से, लाइक 10 और 15 years बैक टेलीफोन्स जब बहुत कॉमन हो गए, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत कॉमन हो गया था। ये भी उस टाइम पे बहुत वाइडली यूज़ होने लगे थे। एंड
इट ऑल्सो बिकम अ वेरी इफेक्टिवली यूज्ड टूल इन द रिसर्च। इसके एडवांटेजेस क्या थे कि बहुत लो कॉस्ट है और नंबर्स ऑन हैंड रहते तो बहुत इजीली से कॉल करके इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है बहुत क्विकली कलेक्ट की जा सकती है, क्लासी डाउट्स को भी क्लैरिफाई किया जा सकता है एंड डिटेल्स भी ली जा सकती है जो क्वेश्चन के बारे में हम पूछ रहे हैं। बट इन एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टेलीफोन नंबर चेंज हो जाना, या जो लोग आंसर ही नहीं करना चाहते, दो हु डोंट वांट टू टेक द इंटरव्यू, वो फ़ोन कॉल्स उठाते ही नहीं है। जैसे अननोन नंबर, जैसे हम भी आजकल स्पैम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नंबर्स को, लाइक दैट बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दे डोंट वांट टू आंसर एंड कभी कभी वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बिज़ी हैं, सिक हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं। एंड कुछ लोग बहुत अफ्रेड भी होते हैं बिकॉज आजकल जो है इतने फ्रॉड चल गए हैं, तो उनको सिक्योरिटी को लेके भी इश्यू रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि इसमें बहुत ट्रेंड पर्सनल चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए, सो दे शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि आप सामने वाले इंसान को देख नहीं रहे होते टेलीफोन में, तो आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं पता होती, उसके हाव भाव जेस्चर्स कुछ पता नहीं चल रहा होता है, तो आपको जस्ट आवाज़ सुनकर ही उससे इंटरव्यू लेना होता है। तो उसके लिए एक कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। सो एंड नाउ द वेरी मोस्ट फेमस जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सर्वेस का, रिसर्च लेने का, वो है ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस दे ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया जो है वर्चुअल वर्ल्ड में जी रही है। फ़ोन है, टैब हैं, लैपटॉप्स हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ मोर वर्क इन द वर्चुअल वर्ल्ड एंड रिसर्चर्स भी इस हिसाब से फिर अडेप्ट हो चुके हैं। नाउ देयर इज इंक्रीज्ड इन द अमाउंट ऑफ द पीपल हु हैव इंटरनेट एक्सेस, जैसे कि हमारी कंट्री में ही जियो की वजह से इतना इजीली इंटरनेट एक्सेस हो चुका है कि लोगों के पास, छोटे छोटे जो लोग हैं, इवन छोटे बच्चे जो हैं, बड़े बूढ़े जो हैं, या जिनके पास जो गरीब हैं, उन तक के पास भी अब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है। तो जिसकी वजह से ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं फॉर द रिसर्चर्स, बिकॉज इनके साथ ये क्या कर सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं विद द ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, जिसकी वजह से एक ग्रेट निच क्रिएट हो चुका है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं एंड फॉर मेकिंग द करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो इसमें तो कुछ भी खास डिसएडवांटेज नज़र नहीं आता है, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस ही नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत स्पीड से हम डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी का वेट नहीं करना होता, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता, किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता। सबको, और जो चाहते हैं इंटरव्यू देना वो बोल सकते हैं कि हमें ईमेल भेज दीजिए, और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको आंसर करते हैं, टाइम लेके करते हैं, जिस हिसाब से देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगता, उनको फियरफुल भी नहीं लगता, उनकी सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं लगती है। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एंड नाउडेज क्या है कि बहुत सारे रिसर्चर्स मिल के क्या करते हैं, मिक्स्ड रिसर्च बना देते हैं, कि जब एक बंदा एक रिसर्च हो रहा होता है तो उसके साथ ही ऐड में दूसरा रिसर्च भी दे देते हैं। सो ये बहुत इनएक्सपेंसिव हो चुका है एंड सच टूल्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट एंड पेमेंट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ये जिसको बोले इनएक्सपेंसिव हो गया रिसर्च करने के लिए। एंड रिसर्चर्स को उसमें ये बेनिफिट मिलता है, दे कैन आस्क वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लॉजिक्स कर सकते हैं अपने लिए, उसको क्वेश्चनर को क्रिएटिव बनाने के लिए ग्राफिक्स, रिपोर्ट्स और ऑडियो विजुअल एड्स भी डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द वेरियस मेथड्स एंड मोड्स ऑफ इंटरव्यूज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो बहुत फुल लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए विद योर कमेंट्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कोई साइकोलॉजी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप कीजिए, आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन दैम एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।